पेंटागन मॉल हरिद्वार, उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या छूट जाती हैं जरूरी खबरें? तो 25 मिनट में देखिए देश, दुनिया, मनोरंजन और खेल की तमाम खबरें ताबड़तोड़ रोजाना रात 9 बजे 25 मिनट 50 खबरें सिर्फ समाचार प्लस पर। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीबीडी ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री। वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। आज ली क्या? उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या छूट जाती हैं जरूरी खबरें? तो 25 मिनट में देखिए देश, दुनिया, मनोरंजन और खेल की तमाम खबरें ताबड़तोड़ रोजाना रात 9 बजे 25 मिनट 50 खबरें सिर्फ समाचार प्लस पर। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री। वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। चलिए उत्तराखंड में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। उत्तराखंड में विकास कार्यों के लिए मिल रहे पैसों में जमकर लूट मची हुई है साहब। और इसकी एक और बानगी देखने को मिली उत्तराखंड विकेंद्रीकृत जलाराम विकास योजना में। हिमालयन चिपको फाउंडेशन की अगर माने तो 1250 करोड़ रुपए की इस योजना में कई खामियां पाई गई हैं। योजना कोई भी हो, भ्रष्टाचार से बच नहीं सकती। तभी तो उत्तराखंड में भारत सरकार और विश्व बैंक से मिले पैसों की जमकर लूट हो रही है। इस बार घेरे में है उत्तराखंड विकेंद्रीकृत जलाराम विकास योजना। हिमालयन चिपको फाउंडेशन की माने तो इस योजना में भी पैसों का काफी हेरफेर हुआ है। योजना की कुल लागत है 1250 करोड़, जिसके पहले चरण में 500 करोड़ मिले, जबकि दूसरे चरण में 750 करोड़ की अदायगी होनी है। इस योजना में फैले भ्रष्टाचार की जांच लोकायुक्त ने की। योजना से जुड़े अधिकारियों को आईपीसी की धारा 409, 420,
467, 468, 471 और 120B के तहत आरोपी बनाया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका पूरा जो सैंक्शन प्रोजेक्ट था ये 475 करोड़ का था, लेकिन जो इसमें एक्सपेंडिचर हुआ है वो लगभग 488 करोड़ का, लगभग 500 करोड़ मान लीजिए आप। और जो इसमें भ्रष्टाचार जो सामने आया है, बात यहीं खत्म नहीं होती। योजना में चल रही धांधली को उजागर करने के लिए 2012 में एक आरटीआई दाखिल की गई, लेकिन लोक सूचना विभाग ने किसी भी तरह की सूचना देने से इनकार कर दिया। जांच में सिर्फ देहरादून में ही 5 करोड़ से ज्यादा का भ्रष्टाचार सामने आया है, जबकि बाकी बचे 7 जिलों में जांच शुरू तक नहीं हुई। जांच में पाया गया कि स्कूटर की यात्रा कर कार के बिलों को पास कराया गया। यही नहीं, 3000 के सामान का बिल 2 लाख तक दिखाया गया। जो सामने आया है उससे लगता है कि अभी बहुत बड़ी रकम का भी हमको एम्बेजलमेंट जो है वो अभी पता नहीं चला है, पर हमारा पूरा मानना है कि एक बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन इस पे चाहिए और उससे सारा एम्बेजलमेंट लोगों के सामने आना चाहिए। ये दुर्भाग्य है इसका उत्तराखंड का कि एक ऐसे व्यक्ति को लोकायुक्त बना दिया गया जो किसी भी तरह से डिजर्व नहीं करता। हम इस घोटाले की जांच सिर्फ लोकायुक्त ने ही नहीं की, बल्कि कैग ने भी योजना को लेकर रिपोर्ट दी, लेकिन आरोप है कि प्रदेश सरकार या प्रशासन ने जांच में गंभीरता नहीं दिखाई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब पहले ही चरण में भ्रष्टाचार का ये आलम है, तो बाकी के बचे 750 करोड़ रुपयों का क्या होगा? राहुल डबास, दिल्ली, समाचार प्लस। चलिए इस मुद्दे पर बात करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, इसके अलावा हमारे साथ देहरादून से सुरेश जोशी जी जुड़ रहे हैं। आप बीजेपी के नुमाइंदे हैं। सुरेंद्र अग्रवाल साहब हैं, आप देहरादून से हमारे साथ हैं, आप कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्वागत है आपका। हमारे साथ जेपी डबराल साहब हैं, आप अध्यक्ष हिमालयन चिपको फाउंडेशन के हैं, नोडा स्टूडियो में हमारे साथ हैं। और आरजी पाठक साहब हैं, आप डीएफओ हैं। डबराल साहब, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, ये जो कुछ भी हो रहा है इस पर आपकी पैनी निगाह रही है शुरू से। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, बहुत कंक्रीट। ये जो कुछ भी हो रहा है केवल भ्रष्टता है। हाँ। यहाँ पे जितना भी पैसा आना चाहिए था वो उत्तराखंड के हित के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। हाँ। पर ये कोई पैसा उत्तराखंड के हित के लिए नहीं हुआ। लोकायुक्त के जो आईओ थे उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन करी और उन्होंने ये एस्टैब्लिश कर दिया था कि सेक्शन 409, 420, 467, 468, 471 और 120B इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत सजाएं होनी चाहिए। जब उन्होंने ये एस्टैब्लिश कर लिया था कि ऑफेंस हुए हैं, तो फिर लोकायुक्त ने भी इसमें क्यों नहीं कोई ठोस कार्रवाई करी। लोकायुक्त का ये स्टेप था कि उन्होंने एक 3 मेंबर कमिटी को यह कह दिया कि आप जाकर के इसकी दोबारा इन्वेस्टिगेशन करिए। उसकी जरूरत क्या थी? जब ऐसे ही एक और सिमिलर केस में लोकायुक्त ने सजा उसी आईओ के द्वारा इन्वेस्टिगेशन कराई हुई एक केस में लोकायुक्त ने एफआईआर फाइल करने के रिकमेंडेशंस दे दिए थे, तो इस केस में उन्होंने रिकमेंडेशन क्यों नहीं दिए? वो केस तो केवल 16 लाख रुपए का था, ये तो कई 100 करोड़ों का है। बिल्कुल ठीक बात है। पाठक जी, ये जो घोटाला है, जो भ्रष्टाचार है, इसमें बेनिफिशियरी कौन है? नुकसान तो जनता का है, हमारा आपका है, आम लोगों का है, लेकिन बेनिफिशियरी कौन है? इसमें बेनिफिशियरी हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारी हैं और कुछ सप्लायर्स हैं। कुछ का नाम लेना चाहे तो? हाँ, मैं नाम लेना चाहूंगा। हाँ। सबसे बड़े बेनिफिशियरी इसमें मिस्टर विनीत कुमार पांगटी हैं। हाँ। एक वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी हैं और ये डेपुटेशन पे हैं। अच्छा। और ये कैडर के हैं? ये उत्तराखंड कैडर के हैं। हाँ। और ये डेपुटेशन पे है जलागम, इसका अभी थोड़ा सा स्पेल उसमें स्पेल आउट जलराम हो रहा था। हाँ। ये इट इज जलागम। हाँ। वाटर सेड मैनेजमेंट है ये। हाँ। और ये वहाँ डेपुटेशन पे है और डायरेक्टर बनाए गए और इनकी देखरेख में सारा भ्रष्टाचार हुआ। और यहाँ तक कि आईओ को पत्र लिख के बता रहे हैं साहब इस नंबर के बजाय ये नंबर पढ़िए, गाड़ी नंबर ये है। हाँ। जबकि कैशबुक में चार्ज जो किया गया है उसमें बाकायदे गाड़ी नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब वो अपने अभिलेखों में टेम्परिंग कर रहे हैं वहां उस पोस्ट पर बैठ करके। और हमारे लोकायुक्त महोदय जिनकी ये प्राइमरी जिम्मेदारी थी
कि जैसे ही उनके संज्ञान में ये बात आई थी, गबन की बात आई थी, तुरंत कार्रवाई होती है, तुरंत कार्रवाई होती है। उनको कम से कम अपने पद से हटाना चाहिए था उस वक्त सरकार को। वो रिकमेंड करते हैं, गवर्नमेंट उनको हटाती और निष्पक्ष जांच होती और अभिलेख सारे सीज किए जाते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अगर उनको ये अवसर दिया जाता है किसी को भी, आज भी वो उसी पोस्ट पर बने हुए हैं। जिस दिन से माननीय लोकायुक्त ने जांच आरंभ कराया, अपनी एजेंसी को सौंपा, उसके बाद ही उनका तत्काल ट्रांसफर उसी पोस्ट पर हो गया जहां के से गबन का मामला जांच में आया था। अब अभिलेखों को टेम्पर करने का पूरा मौका मिला और आईओ ने अपनी रिपोर्ट में बहुत स्पष्ट किया है कि इसमें टेम्परिंग की जा रही है। और एक रिपोर्ट आती है 3 नवंबर 2011 को, जिसमें कि गबन साबित हुआ है और ये कहा गया कि अभी अन्वेषण जारी है। और फिर रिपोर्ट आती है 16/1/2012 को, उसमें स्पष्ट कर दिया गया कि आईपीसी की 6 धाराएं इन्होंने आपराधिक षड्यंत्र करके शासकीय धन का न्यास भंग किया है, गबन किया है। ठीक है। तो अगर ये चीजें इस्टेब्लिश हो गई तो इमीडिएटली 3 नवंबर को ही जैसे पहली रिपोर्ट आई थी, तत्काल गवर्नमेंट को लिखना चाहिए था कि सारे रिकॉर्ड सीज कर लिए जाएं और कार्रवाई हो, और तत्काल इनको या तो सस्पेंड होनी चाहिए। एफआईआर भले बाद में करते, वो जनवरी में करते एफआईआर, जब फाइनल रिपोर्ट आ गई थी। लेकिन तत्काल उनको हटा करके और रिकॉर्ड सीज कर दिए जाने चाहिए थे। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ऐसा टेम्परिंग करने का पूरा मौका दिया गया, जानबूझकर साजिश रचने का मौका दिया गया, सबूत मिटाने का मौका दिया गया। जोशी जी, अतुल, एक मिनट राजनेताओं के पास जाए उससे पहले मैं एक लाइन जरूर कहूँ। एक चीज मैं भी कहना चाहूंगा। डबराल साहब, एक मिनट। पिछले 12 वर्ष से उत्तराखंड इस बात के लिए अभिशप्त रहा कि यहाँ के तंत्र ने जल, जंगल और जमीन किसी को नहीं छोड़ा। जल पर पैसा पैदा कर लिया, जंगल पर पैसा पैदा कर लिया, जमीन पर पैसा पैदा कर लिया, सबको दुह लिया, सबको बेच खाया। जोशी जी, ये जो देखिए, ये अंधेर गर्दी की देखिए एक गजब मिसाल है। आपकी सरकार थी, आपकी सरकार ने जो करना चाहिए था वो नहीं किया। भाई सुरेंद्र अग्रवाल जी की सरकार है, जो इनको करना चाहिए है वो ये नहीं कर रहे। नहीं, ये जो विषय आपके सामने अभी आया है, ये बहुत गंभीर विषय है। लेकिन जिस तरह से जेपी डबराल जी और आपके आरडी पाठक जी विषय को रख रहे हैं, एक बड़ा गंभीर विषय ये सामने आ रहा है कि भाई आखिर सरकार जो है क्यों आंखें बंद किए हुए बैठी है। जब आपका कौन सी सरकार, जिस सरकार में भ्रष्टाचार हुआ या जिस सरकार को जांच करनी चाहिए? नहीं, कौन सरकार आंखें मूंदे? मेरे हिसाब से तो आंखें दोनों सरकारें मूंदी हुई। अतुल जी, एक बार देखो, आपने मुझे बोलने का मौका दिया है जी, प्लीज। और आप जो प्रश्न कर रहे हैं मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। क्योंकि ये आरडी पाठक जी जो डीएफओ आप लिख रहे हैं, अभी भी डीएफओ उत्तराखंड है क्या? जी हाँ, अभी मैं उत्तराखंड में डीएफओ हूं और इस वक्त मैं पीसीसीएफ दफ्तर, पीसीसीएफ प्रोजेक्ट का ऑफिस है बसंत विहार में, मैं उनके साथ कार्यरत हूं। तो अतुल जी, आज ये बहुत बड़ी आपने जो खुलासा किया है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस समय प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। और मैं स्पष्ट आपको ये कर देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि किसी भी सरकार में चाहे वो किसी की सरकार हो, अगर उस सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है और भ्रष्टाचार पकड़ा गया है और भ्रष्टाचार पकड़ने के बाद अगर कोई भी सरकार सजा नहीं दे रही है, तो ये इस प्रदेश के लिए और विशेष करके उत्तराखंड की देवभूमि के लिए इससे बड़ा अन्याय और इससे बड़ा जो है कि मैं कह सकता हूं कि पाप कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन जब एक प्रशासन का प्रशासनिक अधिकारी, जो अधिकारी अपने उच्चस्थ अधिकारियों पर और इस सरकार पर सीधे आरोप लगा रहा है, आरोप तो नहीं, अभी तो आरोपी है क्योंकि अभी प्रमाणिकता तो तब होगी कि जब सारी चीजें सामने आएंगी। और डबराल जी ने जिस विषय को कहा, अगर ये दोनों विषय सत्य हैं तो इसमें तो 24 घंटे के अंदर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि 24 घंटे के अंदर जो भी कार्रवाई संभव हो सकती है संवैधानिक, वो कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि इसमें जांच, निष्पक्ष जांच जब हो गई है, जब इन्होंने डीएफओ साहब ने इतने बड़े खुलासे कर दिए, सारे धाराओं की बातें कर दी, सारे पैसे का विषय इन्होंने सामने रख दिया, अब इसमें बचा क्या है? भाई आखिर ऐसा है कि अब तो इस आपके चैनल को, जो आपका लोकप्रिय चैनल है, इस चैनल को पूरा उत्तराखंड देख रहा, पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा, क्या मुख्यमंत्री जी इस चैनल को नहीं देख रहे होंगे या मुख्यमंत्री जी का स्टाफ इस चैनल को नहीं देख रहा होगा? मैं इसलिए भी इस बात को कह रहा हूं कि संभवतः जलागम शायद जो है कि मुख्यमंत्री जी के पास ही शायद विभाग भी है। मैं कोई आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं कर रहा, लेकिन उत्तराखंड के हित के लिए हम ये चाहते हैं कि जब आपके अधीनस्थ कर्मचारी इतना बड़ा आरोप
आपकी सरकार पे लगा रहा है और आप उसके बाद भी आंखें मूंदे हुए बैठे हैं, तो इसका मतलब कहीं न कहीं ये प्रदर्शित होता है कि भाई इसमें सरकार का कोई उच्च पदस्थ व्यक्ति या जिस पार्टी की प्रदेश में सरकार चल रही है उस पार्टी का कोई नुमाइंदा इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए इस जांच को भी दबाया जा रहा है और इसलिए जो